अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि गोल्ड के आपके पास गोल्ड और बीटीसी के आपके पास कौन से नेक्स्ट वीक के एनालिसिस रह सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीक के ऊपर बताया था कि मार्केट आपकी 2 वीक पहले बताया गया था आपको, जब मार्केट आपकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी और यहाँ से आपको इसका एक बाय का लेवल बताया गया था, क्योंकि अपर ट्रेंड लाइन इसने ब्रेकआउट की हुई थी और मार्केट अपने एक डिमांड एरिया से निकल के और यहाँ से बाय जा रही थी, जिसका टारगेट आपको एक ये टारगेट और फाइनल टारगेट आपको ये बताया गया था कि मार्केट को अब इस टारगेट की तरफ आना चाहिए। ये हमारे जो 2 वीक पहले की डायरेक्शन है थी, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमारी डायरेक्शन को कंप्लीट किया और यहाँ तक हमें टारगेट दिया। और डेली बेस के ऊपर आपको साथ साथ बताते चलें कि हमारी डेली बेस के ऊपर जो है लाइव स्ट्रीम की जाती है मंडे टू फ्राइडे पाकिस्तानी टाइम फ्रेम के मुताबिक 2 बजे से लेके रात को 9 बजे तक के लिए लाइव स्ट्रीम की जाती है। और डेली की जो ट्रेड सेटअप है वो कल के दिन, जो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास ये थे, जो हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम के ऊपर मार्केट को वॉच करना यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से हमारी डायरेक्शन बाय की थी। और यहाँ से ये कुछ पीएनएल हैं जो हम लोग लाइव मार्केट के ऊपर प्रैक्टिस भी करते हैं और लर्निंग भी करते हैं। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें और डेली बेस के ऊपर हमारे एनालिसिस जो उनसे हैं वो लाइव स्ट्रीम के ऊपर आपके साथ शेयर किए जाते हैं। उसे एनालिसिस भी शेयर किए जाते हैं, लर्निंग भी की जाती है और प्रैक्टिकल भी किए जाते हैं। और डेली बेस के ऊपर आप वॉच किया करें। चलते हैं नेक्स्ट वीक के एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि मार्केट के अंदर हमारे पास कौन से नेक्स्ट वीक के सेलिंग और बाइंग लेवल रह सकते हैं। सबसे पहले तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग इसे देखना स्टार्ट करते हैं और कुछ लाइंस को हम लोग डिलीट कर देते हैं ताकि हमारे पास कुछ फ्रेश लेवल जो हैं वो निकल के आ जाएं, ताकि नेक्स्ट वीक के आपके पास डायरेक्शन जो उनसे है वो एक अच्छी और अच्छे बाइंग और सेलिंग लेवल आपके पास आ जाएं। आते हैं मार्केट के एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि मंथली की मार्केट ने ऑल टाइम हाई दिया है। एक कैंडल इनसाइड बार, दूसरी कैंडल मार्केट इस बुलिश कैंडल की लो के नीचे स्पाइक देने के बाद नेक्स्ट कैंडल अभी जो रनिंग है वो आपके पास एक मार्केट अभी तक जो कैंडल है वो क्लोजिंग होने में 18 दिन और 9 घंटे अभी बाकी पड़े हुए हैं। इसके ऊपर हमारे पास मज़ीद आ जाते हैं डेली का जो वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास स्ट्रक्चर मार्केट का एक हाई हायर लो और हायर हाई मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, अपने ओबी एरिया से रिस्पेक्ट की और यहाँ से उठ के मार्केट बाय गई। दोबारा मार्केट ने रिट्रेसमेंट की डिमांड एरिया से उठ के, फिर मार्केट अब बाय जा रही है। अभी फ़िलहाल मार्केट जो डिमांड एरिया से उठ के बाय जा रही है, कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास अभी तक करंट लेवल के ऊपर जो एविडेंस है, जब तक इसका लो नहीं ब्रेकआउट होता मार्केट को अपने इस टारगेट की तरफ जाना चाहिए। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग आते हैं। डेली के ऊपर मार्केट का स्ट्रक्चर इस जगह के ऊपर ब्रेकआउट है, इस जगह के ऊपर मार्केट ने डिमांड लेके दोबारा बाय की है और उसके बाद इस लो को मार्केट ने स्वीप किया है। स्वीप करने के बाद यहाँ से आपको जो है वो टोटली बाय बताई जा रही थी कि मार्केट का इस जगह के ऊपर आते हैं H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो H4 के ऊपर पहले हम लोग इस लेवल से जो है वो सेलर थे, क्योंकि इसका यहाँ पे हेड एंड शोल्डर एरिया बना हुआ था वीकली एनालिसिस के अंदर और डेली लाइव स्ट्रीम के ऊपर भी आपको यहाँ से सेलिंग बताई जा रही थी। और जब का मार्केट ने H4 के अंदर ये आपको एक ट्रेंड स्टॉपिंग का साइन दिया हुआ है, जिसे हम लोग बुलिश इंगल्फ कहते हैं। यहाँ से जो मार्केट है वो अपना ये भी हाई ब्रेकआउट, ये हायर हाई और जब तक इसका लो नहीं ब्रेकआउट करती थी, इससे ऊपर आपके पास मार्केट बाय के अंदर थी और आपको बाय ही बताया जा रहा था। लास्ट 2 वीक के अंदर वीकली एनालिसिस के अंदर आपको ये लेवल दिया गया था इसका बाय का और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका फाइनल टीपी दिया गया था और मार्केट ने अब यहाँ तक इसको टारगेट बना दिया। अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है वो देखते हैं चार्ट के ऊपर हम लोग। हमारे पास जो स्ट्रक्चर के अंदर कहानी है, एक हाई है, एक हायर लो है और हायर हाई है। मार्केट ने अपना ये जो हायर हाई दिया उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, प्रीवियस रेजिस्टेंस भी कम, सपोर्ट एरिया के ऊपर मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट की, अपनी बेस बनाई और अपने इस स्ट्रक्चर के हाई को भी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया।
अब हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो है, अगर मार्केट अपने इस हायर लो को ब्रेकआउट नहीं करती तो इससे ऊपर आपके पास बाइंग स्टार्ट है। यहाँ से देखते हैं तो मार्केट अपनी लोअर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए बार बार मल्टीपल टाइम इसकी रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से बाय जा रही है। अभी जो लास्ट आपके पास एनालिसिस शेयर किए गए थे 2 दिन पहले, वो ये थे कि मार्केट को बाय जाने के लिए ये जो 4800 का लेवल है इसका हाई मार्केट को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, जो इसके पास ये ओबी एरिया पड़ा हुआ है। अब मार्केट अगर इस लेवल को रेजिस्टेंस बनाते हुए इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाती तो इससे नीचे मार्केट फ़िलहाल आपके पास रिट्रेसमेंट अपने इस डबल बॉटम के लिए और अपने इस डिमांड एरिया तक के लिए भी अगर मिलती है आपको, तो लॉन्ग टर्म दोबारा यहाँ से बाइंग देखें। अगर मार्केट अपने एक देखें यहाँ पे, जिस यहाँ से जो मार्केट अपनी लोअर ट्रेंड लाइन की बार बार रिस्पेक्ट कर रही है, अगर मार्केट इसका लो ब्रेकआउट कर जाती है और दोबारा उसके साथ ये वाला लो ब्रेकआउट कर जाती है, तो इसके अंदर मार्केट क्या करेगी कि फिर सेलिंग मोमेंटम अपना बनाना स्टार्ट कर देगी। किस तरह कि मार्केट ने एक लो दिया होगा, आपके पास लोअर हाई आ जाएगा और मार्केट जब अपनी इस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगी तो फिर अपना ये लो मार्केट ब्रेकआउट कर चुकेगी, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जिसे हम लोग लो कहते हैं, लोअर हाई कहते हैं और लोअर लो कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मार्केट अपने इस मोमेंटम के साथ अगर मार्केट अपने इस डिमांड एरिया तक के लिए आएगी, तो फिर यहाँ से अगर मार्केट उठेगी भी ना, तो फिर इसका ये वाला हाई ब्रेकआउट करना, लोअर हाई ब्रेकआउट करना ज़रूरी होगा बाय जाने के लिए, नहीं तो यहाँ से फिर मार्केट आपकी सेल साइड की तरफ मूव ले जाएगी, क्योंकि लोअर ट्रेंड लाइन फिर इसकी ब्रेकआउट होगी और उसके साथ साथ अगर ये वाला स्ट्रक्चर मार्केट ये वाला लो ब्रेकआउट कर जाती है, तो फिर इसका टारगेट ये लो और फाइनल टारगेट दोबारा फिर मार्केट अपनी इस लो की तरफ भी आ सकती है। लेकिन अभी तक क्या सिनेरियो है कि मार्केट को बाय जाने के लिए मार्केट को अपना ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया 4800 का लेवल मार्केट ब्रेकआउट करेगी। अभी फ़िलहाल स्ट्रक्चर आपका बुलिश है, बेरिश नहीं है। बेरिश कब बनना स्टार्ट होगा? जब ये ड्राइंग मार्केट अपनी मुकम्मल कर लेगी और ये वाली लो यहाँ से थोड़ी ये मूव और फिर ये वाला मूव अगर दे जाती है, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर का जो सेल का स्ट्रक्चर है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देगी मार्केट, तो फिर मार्केट सेल है। अभी फ़िलहाल क्या हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करे, अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे, दोबारा फिर आपका यही लेवल फिर आपका बाइंग लेवल बनेगा। ठीक है। अगर मार्केट अभी देखें H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट यहाँ पे इनसाइड बार बना रही है अपनी इस बुलिश कैंडल के अंदर, ये रेंज कर रही है। इस रेंज को अगर मार्केट हेल्दी कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर जाती है, दोबारा रीटेस्ट के ऊपर आपकी बाय, और अगर मार्केट इस लो को ब्रेकआउट कर जाती है और उसके साथ ये लो भी ब्रेकआउट और ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट, फिर दोबारा मार्केट की बाय जो बनेगी वो आपकी यहाँ से बनेगी और यहाँ से दोबारा फिर आपकी सेलिंग बनेगी। ठीक है। अब ये सिनेरियो है फ़िलहाल H4 के टाइम तक के लिए। मज़ीद आपको H2 और H1 तक भी एनालिसिस दिए जाएंगे और उससे डीप एनालिसिस के लिए हमारी लाइव स्ट्रीम जो मंडे टू फ्राइडे पाकिस्तानी टाइम फ्रेम के मुताबिक होती है, तो उसके अंदर आप डेली बेस के ऊपर आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें। जब हमारी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगी तो आपके साथ जो है वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके साथ साथ फिर आप लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करें, एनालिसिस देखें डेली बेस के ऊपर, लेवल देखें, अपने लेवल्स के साथ मैच करें। अगर बिल्कुल सेम है तो लाजमी उसके ऊपर प्रैक्टिस किया करें। और ये हमारे पास जो अभी आपको पीनल वगैरह सारे दिखाए गए हैं, ये CPI न्यूज़ थी फ्राइडे वाले दिन। मार्केट के पास आपको ये सारी न्यूज़ ट्रेडिंग भी और सारी जो एनालिसिस हैं वो शेयर किए गए हैं। तो उसके लिए ये है कि वो आपको लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बनना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन के ऊपर आपको फिर लाइव स्ट्रीम के ऊपर आपको मिल जाया करेगा। अच्छा, ये एनालिसिस अभी H2 का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है, वही है कि यहाँ पे अभी मार्केट इस रेजिस्टेंस से गिरना स्टार्ट हुई है और लाइव स्ट्रीम के ऊपर भी आपको ये 4800 का लेवल बताया गया था, ये रिट्रेसमेंट यहाँ से बाय, ये लेवल सारे वही लगे हुए हैं आपके पास। अब मार्केट डबल टॉप के साथ मार्केट गिर रही है, डबल टॉप के साथ अगर ये ब्रेकआउट कर जाती है अपने इस लो को, फिर ये बेस एरिया तक और अपने इस बेस एरिया तक भी मार्केट आ सकती है।
मार्केट दोनों तरफ मूव करती है, मार्केट सेल भी होती है, मार्केट बाय भी होती है, मार्केट को दोनों डायरेक्शन के अंदर देखना चाहिए और जो चार्ट बात कर रहा होता है उसी चार्ट के उसी एनालिसिस के साथ स्टिक होना चाहिए और वहाँ पे अपनी जोन सा है वो ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं बनानी चाहिए। अभी यहाँ पे H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास जो हाई है वो ब्रेकआउट है, मार्केट डबल टॉप के साथ आ रही है, स्ट्रक्चर लेवल से मार्केट उठी है, हाई गई है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट ये टोटली आपका इंटरनल मोमेंटम यहाँ पे बना रही है, ये स्ट्रॉन्ग बेस बना के यहाँ से निकली है। और अभी आपके पास जो सिनेरियो नेक्स्ट रह सकता है वो अभी ये है कि इस हाई के ब्रेकआउट के बाद 4800 का अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है दोबारा ये रीटेस्ट और यहाँ से फिर आपकी बाय यहाँ तक फिर मार्केट आपको दे सकती है। और अभी हम लोग चलते हैं बीटीसी के एनालिसिस की तरफ। ये आपके आगे जनाब बीटीसी के एनालिसिस। बीटीसी के ऊपर मैंने आपको बताया है काफ़ी देर से, अगर देखा जाए तो ये वीकली का टाइम फ्रेम है। मार्केट ये काफ़ी देर से यहाँ पे रेंज कर रही है और लाइव स्ट्रीम के ऊपर मैंने एक ये लेवल दिया हुआ था आपको। जब इसने ये लिक्विडिटी स्वीप की थी आपको बताया गया था कि मार्केट अगर इसका लो नहीं ब्रेकआउट करती, इसका ये टारगेट है और फाइनल टारगेट इसका इस हाई की तरफ भी हो सकता है। अभी मार्केट एक टारगेट मेरा कंप्लीट कर चुकी है। H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने बताया था कि मार्केट अपना ये जो एक हेल्डर शोल्डर इन्वर्स हेल्डर शोल्डर का पैटर्न बना चुकी है और इसके मुताबिक आपका ये बाइंग एरिया यहाँ से मार्केट आपकी बाय है। एक इसका टारगेट यहाँ तक, दूसरा टारगेट यहाँ तक और तीसरा टारगेट आपका यहाँ तक हो सकता है। अभी मार्केट मेरे दो टारगेट जो है कंप्लीट कर चुकी है। अभी इस स्ट्रक्चर के अंदर नेक्स्ट आपका सिनेरियो ये है कि मार्केट के पास ये जो मार्केट ने हाई दिया ये रिट्रेसमेंट की, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट बाय और उसके साथ साथ ये हाई भी मार्केट अपना ब्रेकआउट कर चुकी है और आपके पास ये लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। अब आपके पास ये इसका जो है ना वो एक डिमांड का एरिया ये आपके पास अगर मार्केट यहाँ से आपको बाय के लिए मिलती है तो यहाँ से भी मार्केट आपकी बाय जा सकती है। ठीक है, एक आपके पास ये लेवल है बाई के लिए और ये सिनेरियो है अभी आपका बीटीसी का। और उसके साथ साथ एक नज़र डेली के टाइम फ्रेम को भी देख लेते हैं। मार्केट ओवरऑल देखा जाए तो आपकी इस जगह के ऊपर अपनी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बेस बना रही है और बेस के अंदर अभी मोमेंटम आपका जो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, हायर लो हायर लो हायर लो और यहाँ से मार्केट अब कंटिन्यू आपका स्ट्रक्चर बाई के अंदर तब होगा जब मार्केट इस हाई को ब्रेक एंड क्लोज करेगी। अब यहाँ से अगर मार्केट अपनी आपका ब्रेक एंड क्लोज करती है तो फिर यहाँ से कुछ इस तरह मोमेंटम बनना आपका फ़िलहाल स्टार्ट हो जाएगा। ये जो बेरिश का मार्केट ने एक स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है और इससे ऊपर आपके पास फिर बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी आपके पास एक ये बाय का लेवल है, एक ये बाय का लेवल है और आपका जो है अगर मार्केट यहाँ से उठ के ये हाई ब्रेकआउट करती है तो फिर इस तरह आपका बुलिश का मोमेंटम चलना स्टार्ट होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एनालिसिस पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही और इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम के अंदर और इसी के अंदर हमारा जो है वो कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है अनकरीब आने वाले दिनों में। और उसके लिए भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जो स्क्रीन के ऊपर नंबर है उसके ऊपर मैसेज करके आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो वीआईपी ज्वाइन करना चाहते हैं वो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है उसके ऊपर मैसेज करके वीआईपी ग्रुप के अंदर भी आप ऐड हो सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। ओके जी, खुदा हाफिज़।